Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Groups. So guys, कल हमने एक नई सीरीज जो थी उसको स्टार्ट किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे जो 2 फेब के जो करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर जिसमें क्या पूछा गया है। रिसेंटली क्या किया है, इंडिया ने लॉन्च किया है द ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट, राइट? इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट। अब पूछा ये जा रहा है कौन सी कंट्री के साथ, राइट? कौन सी कंट्री के साथ? तो जो इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में है नेपाल, फ्रांस, ब्राज़ील एंड जापान, राइट? और जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी राइट आंसर है। जो आंसर है वो है फ्रांस, राइट? अब जो है हम थोड़ा नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो जो नेपाल की कैपिटल है, जो नेपाल की कैपिटल है वो जो क्या है, क्या काठमांडू, राइट? काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ द नेपाल। और यदि हम करेंसी की बात करते हैं, ठीक, करेंसी की हम बात करते हैं तो क्या है, नेपालीज रुपी, राइट? ये इसकी करेंसी है, इजी टू रिमेंबर, राइट? और हम डिफेंस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, जो सूर्य किरण है, सूर्य किरण जो है डिफेंस एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडिया एंड द नेपाल। और ये आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। हम बढ़ते हैं फ्रांस की तरफ। तो फ्रांस की सबसे पहले हम जो है कैपिटल को जानते हैं, राइट? कैपिटल क्या है, पेरिस है, राइट? और जो है करेंसी क्या है, करेंसी जो है ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यूरो विल बी द करेंसी। और यदि मैं डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात करता हूँ, आई विल टॉक अबाउट द डिफेंस एक्सरसाइजेस, तो एक जो आर्मी की है, राइट? जो आर्मी की डिफेंस एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, उसका नाम है शक्ति। उसका नाम क्या है, शक्ति। और जो इनकी ये जो है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसका नाम है गरुड़ा। क्या नाम है, गरुड़ा। और जो इनकी नेवी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस, उसका नाम क्या है, वरुणा। सो ओके, तो यदि हम बात करते हैं फ्रांस और इंडिया के बारे में तो डिफेंस एक्सरसाइजेस 3 होती हैं, राइट? आर्मी की हम बात करते हैं तो क्या है, जो शक्ति है, शक्ति एक्सरसाइज ये क्या है, आर्मी की एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडिया एंड द फ्रांस। और एयरफोर्स की हम बात करते हैं तो गरुड़ा है, और नेवी क्या है, वरुणा है। ये याद रखने वाले पॉइंट्स है, राइट? और जो ब्राजील की हम बात करते हैं, इसकी जो है करेंसी क्या है, इसकी जो करेंसी है वो है रियल, राइट? और जो है जो इसकी जो है कैपिटल है वो है ब्रासीलिया, राइट? कैपिटल क्या है, ब्रासीलिया है। यदि हम जापान की बात करें तो इसकी जो है, इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो है टोक्यो, राइट? और जो करेंसी है, करेंसी कौन सी है, ये, राइट? ये। और डिफेंस एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, राइट? तो जो मालाबार एक्सरसाइज है, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज रिसेंटली ही क्या हुआ, कंक्लूड हुई है। और इसमें 3 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, इवन चौथा भी इंक्लूड हो ही गया था, राइट? फर्स्ट नेशन कौन था, फर्स्ट आपका इंडिया। और दूसरा कौन था, दूसरा था आपका ऑस्ट्रेलिया, राइट? तीसरा कौन था, तीसरा था आपका यूएसए। एंड फोर्थ कौन था, फोर्थ था आपका जापान। तो ये गाइस आपको पॉइंट थोड़ी बहुत याद रखनी है। और इसी के साथ जो है हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये कंक्लूड यहीं पे होता है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है हमारे प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने एक लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट अलोंग हिज फ्रेंच काउंटरपार्ट, राइट? और इंडिया और फ्रांस ने बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया है, बिकॉज समवेयर इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अपने टाइज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। जो कॉपरेशन है इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, ये एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। यदि सस्टेनेबल एसडीजी की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, दे आर 17 इन नंबर्स, राइट? और जो है कंट्रीज क्या है, दे आर सपोज टू, ठीक है, अचीव दिस 17 टारगेट बाय द एंड ऑफ द ईयर 2030। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, विच इंडियन मॉन्यूमेंट्स वाज लिट ऑन द जनवरी 30 टू ऑब्जर्व द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज एंड टीडी डेज, राइट? तो आपके ऑप्शंस है इंडिया गेट, राइट, कुतुब मीनार, ताजमहल एंड द गोल्डन टेम्पल। और जो आपका राइट आंसर है वो होगा कुतुब मीनार। ओके, जो आपका राइट आंसर होगा ये क्या होगा, कुतुब मीनार। यदि हम इंडिया गेट की बात करते हैं तो इंडियन गेट के जो है आर्किटेक्ट कौन थे, इंडियन गेट के जो आर्किटेक्ट थे इनका नाम क्या था, इनका नाम था एडविन ल्यूटन, राइट? एडविन ल्यूटन जो थे ये क्या थे, आर्किटेक्ट थे इंडियन गेट के। यदि कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे बनी थी, राइट? स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे ये जो है कुतुब मीनार को बनाया गया था। इसको इनिशिएट किसने किया था, इनिशिएट इसको 1999 में किसने किया था, इसने इसको किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, राइट?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसको कंप्लीट कब किया गया था? 1220 में इसको कंप्लीट कौन करते हैं? इल्तुतमिश करते हैं, राइट, इल्तुतमिश करते हैं, राइट। और यदि हम ताजमहल की बात करते हैं तो 1632, राइट, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ये तो बहुत ईजी होता है याद करना, राइट। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? कुतुब मीनार था। ओके, सो ये रहा आपका द सेकंड एनुअल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज एंटीडीज डे हम जिसको बोलते हैं, इज ऑब्जर्व्ड ऑन द जनवरी 30, 2021। अब आपको ये जो डेट है ये थोड़ी याद रखनी है कि यदि इन केस एग्जामिनेशन में पूछ ली जाए, बट देयर इज अ वेरी लेस चांसेस कि यहाँ से कुछ आएगा, राइट, लेकिन फिर भी याद रखने की कोशिश करना। यदि कर पाओ आप बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर पाओ तभी कोई इशू वाली कोई बात है नहीं, राइट। और इंडिया इज द होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन ऑफ द 11 ऑफ द मेजर NTDs नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस, राइट, ओके। और जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया गया है, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार क्या है? इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। बड़े आगे ये रहा जी आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? अमृत महोत्सव, राइट, अमृत महोत्सव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। अमृत महोत्सव क्या था? न्यूज में था, ओके। सो इज द सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट, ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है, ठीक है, जिसकी सेलिब्रेशन में हमने जो है क्या किया था? अमृत महोत्सव भी मनाया, राइट। तो जो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए क्या हो रहा है? 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 75th year of India's independence, 50th year of the 1971 war and the 50th year of the Kargil war. Kargil war बेसिकली कब हुआ था? 1999 में हुआ था। तो आप इसको तो यहाँ से ऐसे एलिमिनेट कर दो। नाउ वी लेफ्ट विद द 3 ऑप्शंस, राइट। और जो इसका राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, द 75th year of India's independence, राइट, ओके। सो ये था। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया ने क्या किया है? कंडक्ट किया है एक जॉइंट फोरम। इंडिया ने क्या कंडक्ट किया है? जॉइंट फोरम कंडक्ट किया है टू मीट विद विच कंट्री अंडर इट्स एक्ट इट्स पॉलिसी, राइट। अभी यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या क्या है? नेपाल है, जापान है, थाईलैंड है और सिंगापुर है। इट इज क्वाइट फैक्चुअल, लेकिन ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, राइट, इसके बारे में हम कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, जापान इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब यदि मैं बात करता हूं आपके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी, राइट। जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी ये आई कब थी? ये जो है, ये जो टर्म कॉइन की गई थी, ये जो टर्म कॉइन की गई थी पीवी नरसिम्हा राव, राइट, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या किया था? इस टर्म को कॉइन किया था, ठीक है जी, अराउंड 1992 में। क्योंकि 1991 में क्या हुआ था कि यूएसएसआर टूट गया था और रशिया वगैरह बाकी जो नेशंस थे वो आ गए थे। उसकी वजह से जो था वर्ल्ड में क्या था कि वर्ल्ड में जो है कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया था। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था? लुक ईस्ट पॉलिसी को क्या किया था? फ्रेम किया था पीवी नरसिम्हा राव ने। अब जो है लुक ईस्ट पॉलिसी में आप एक वर्ड पकड़ो, ये जो ईस्ट है, ईस्ट मतलब कि क्या? सपोज दिस इज इंडिया, राइट। यदि मैं यहाँ से इंडिया की बात करता हूँ, सपोज दिस इज इंडिया, तो हमें इंडिया के ईस्ट की तरफ चलना है। तो यदि हम इमीडिएट नेबर्स की बात करते हैं, किसकी? इंडिया की ईस्ट की, ऑब्वियसली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे होगी आसियान कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? जो आसियान कंट्रीज हैं इनके साथ अपने जो कॉपरेशन है, जो इकोनॉमिक टाइज है, इनको हम स्ट्रेंथन करेंगे और जो हमारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की हम कोशिश करेंगे किसके साथ? आसियान नेशंस के साथ। लेकिन क्या होता है 2014 में क्या आती है? मोदी गवर्नमेंट आती है, राइट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। अब इसने क्या कर दिया? इसने ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी इसको चेंज कर दिया किसमें? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडिया और आसियान की जो है क्या हुआ था? मीटिंग थी, राइट। इंडिया और आसियान की मीटिंग थी 2014 में। ये कहाँ पे हुई थी? ये म्यांमार में हुई थी। और वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? इन्होंने ये टर्म को क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था फ्रॉम द लुक ईस्ट पॉलिसी टू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट ईस्ट पॉलिसी? अब यहाँ पे क्या हो रहा था? जो आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी है, इट वाज फोकसिंग ओनली एंड ओनली अपॉन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द आसियान कंट्रीज। लेकिन इसमें जो था एक्ट ईस्ट पॉलिसी में और भी चीजें इंक्लूड थी, राइट। इसमें ना हम क्या करेंगे? इसमें हम ना सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें ना हम सिर्फ क्या करेंगे? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे, बट अलोंग विद द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे? हम सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर भी क्या करेंगे? फोकस करेंगे।
तो दिस इज ऑल अबाउट कि ये एक्टिस पॉलिसी क्या है, लुकिस पॉलिसी क्या है। तो बेसिकली ये यदि मैं बात करता हूँ एमसी परस्पेक्टिव से, ठीक है, एमसीक्यू परस्पेक्टिव से एसएससी के लिए मे बी नॉट इतना इंपॉर्टेंट होगा, और डिफेंस में भी रिटन एग्जामिनेशन के लिए मे बी इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट व्हेन द थिंग कम्स टू द एसएसबी दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। सो आई होप दैट यू पीपल विल बी एबल टू रिटेन दिस इंफॉर्मेशन, राइट। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये रहा जी अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया, इंडिया का रैंक किसमें पूछा गया है, इन द कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय द सिडनी बेस्ड लोली इंस्टीट्यूट, राइट। पहले आपको ये जो टर्म है इसको याद रखना है, क्योंकि ये जो है इट सीम्स लाइक इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, बिकॉज कोविड-19 के बेस ऐसा कोई पहले कोई इंडेक्स आया ही नहीं है, तो ये इसलिए इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, राइट। और जो इसमें इंडिया की, पहले आप ऑप्शंस देख लिए, ऑप्शन ए में बोल रहा है 42, ऑप्शन बी में बोल रहा है 64, ऑप्शन सी में बोल रहा है 86, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है 98 बोल रहा है। तो जो आपका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज द 86। लेकिन 86 जब मैं 86 जो ये जो नंबर है ये मेरे को कहीं ना कहीं किसी और चीज की याद भी दिलवा रहा है, क्योंकि यदि आप अपडेटेड हो, इफ यू आर अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, तो एक चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि रिसेंटली क्या हुआ सर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, यस, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, और उसमें भी सर इंडिया का रैंक क्या है, ऑलमोस्ट सेम है 86। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि इस रैंक में भी क्या है, फर्स्ट पे न्यूजीलैंड है, राइट, जो कोविड-19 वाला है इसमें भी न्यूजीलैंड फर्स्ट पे है, और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसमें भी न्यूजीलैंड क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, राइट। और इसके बाद जो है ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सर देता कौन है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अब ये क्वेश्चन होगा तो ये जो आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये क्या करते हैं, इस इंडेक्स को रिलीज करती है, राइट। यदि मैं अब जो ट्रांसपेरेंसी से कहीं ना कहीं जो मेरा जो वर्ड कनेक्ट होगा वो प्रेस होगा, ठीक है जी। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की मैं बात करता हूँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक इंडेक्स होता है, राइट, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स। इसमें जो इंडिया का रैंक कितना है, इसमें इंडिया का रैंक है 142, राइट, 142। अब इसमें भी क्या है, इसको जो है ट्रांसपेरेंसी फ्रीडम, ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, राइट। आप ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 142 है। अब बढ़े आगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय द सिडनी बेस्ड लॉली इंस्टीट्यूट, न्यूजीलैंड क्या है, न्यूजीलैंड ने सबसे इफेक्टिवली इस पेंडेमिक को हैंडल किया गया है। तो क्या है, न्यूजीलैंड इज ऑन द फर्स्ट। इफ आई विल टॉक अबाउट द इंडिया, इंडिया का रैंक कितना है, 86 है। और ये जो आपका इंडेक्स था, ये 98 कंट्रीज की जो लिस्ट थी इसमें, उसमें इंडिया का कितना रैंक है, 86 रैंक है, राइट। अब बढ़ते हैं हम आगे। अभी यहाँ पे एक चीज देखना कि ये जो है व्हाट डज आर स्टैंड फॉर, ठीक है, स्टैंड इन दी स्टार प्रोजेक्ट, ठीक है, को स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक विच वॉज इन द न्यूज। बेसिकली यदि आपको स्टार की जो है स्टार की फुल फॉर्म पता है तो आप इजीली क्या कर दोगे, इसका जो है आंसर फाइंड आउट कर दोगे, राइट। तो जो इसका आंसर है वो 20 का राइट आंसर है, जो स्टार की स्टैंड फॉर द स्ट्रेंथनिंग द टीचिंग, राइट, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट फॉर द स्टेट्स, राइट। सो रिजल्ट शुड बी योर आंसर, रिजल्ट शुड बी योर आंसर। और ये जो स्टार कैंपेन है, इट वॉज इनिशिएटेड बाय हुम और विच मिनिस्ट्री, ऑब्वियसली जो आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, इसको इनिशिएट करेगी, राइट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बात कर रहा है, ठीक है, द CSIR, ठीक है, हैज पार्टनर विद विच स्टेट और यूटी फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राइट। साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करना चाहता है कौन, CSIR, कौन सी स्टेट या यूटी में। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो जो आपके ऑप्शन है ये है केरला, कर्नाटका, गोवा एंड द लद्दाख। और जो आपका लद्दाख होगा, लद्दाख इज योर राइट आंसर, ठीक है, लद्दाख क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें करेगा क्या है, बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे है लद्दाख, दिस इज लद्दाख एंड दिस इज CSIR, राइट। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, MOU जो है साइन हुआ है, MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। अब इसमें ये क्या करेंगे, इसमें फोकस किसके ऊपर करेंगे, जो बायो रिसोर्सेज की कैसे यूटिलाइजेशन करनी है, बायो रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है जी, इसके ऊपर फोकस करेंगे। अब जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप्स के ऊपर फोकस करेंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लोर करना है इसके ऊपर फोकस करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द सर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द MOU एंड MOA, राइट।
MOU, it stands for the Memorandum of Understanding, right? And MOA is Memorandum of Agreement. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बिकॉज MOU और MOA को आप काफी न्यूज में देखते होंगे। तो MOU सपोज यहाँ पे क्या है, सपोज देयर आर टू पार्टीज A एंड B, ठीक है, A एंड B, यहाँ पे क्या है, दो पार्टीज हैं। अब इन दोनों के बीच में MOU होता है। MOU इनका ये होता है कि हम ये क्या करेगा, ही विल पे, ठीक है, अराउंड, ठीक है, 1 लाख रुपी। A क्या करेगा, 1 लाख रुपी पे करेगा B को, ठीक है, यदि कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है। अब जो है क्या होता है, सपोज कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, अब B जाता है A के पास पैसे मांगने के लिए, ठीक है, आपने जो है हमने MOU साइन किया हुआ है, नाउ यू आर सपोज टू पे मी अराउंड 1 लाख रुपीज, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ ए के पास दो ऑप्शन है। ए जो है 1 लाख रुपए दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बिकॉज MOU के अंदर क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर पार्टीज की कोई बाइंडिंग नहीं होती। यदि पार्टीज चाहे तो उससे विड्रॉ कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट को डिनाई कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ, आई विल टॉक अबाउट द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसमें क्या होगा, इसमें सपोज दोनों पार्टीज है A एंड B, ठीक है, एंड ये मान लो अब MOA है दोनों के बीच में, MOU नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो यदि कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अब B जो है A के पास जाता है कि आप मुझे 1 लाख रुपीस दो। नाउ अब A के ऊपर बाइंडिंग ये है दैट ही हैज टू पे द B, राइट, ही हैज टू पे द B। अब कुछ लोग जो अब ऐसा भी सोचेंगे कि सर ये मान लो A B को नहीं देता है तो क्या होगा, ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत कोई है नहीं, बस आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि MOU एंड MOA में क्या डिफरेंस है, दैट्स इट, राइट। बढ़े आगे। अब जो है ये देखना क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला गया है, एज पर अ रिपोर्ट रिलीज बाय द एल्वारेज एंड मार्शल इंडिया, राइट, व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन फॉर द रिजोल्यूशन इन इंडिया अंडर द IBC इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड एज ऑन द September 2020, राइट। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो है जो IBC है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो ये अराउंड कितना टाइम ले लेता है केस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी पहले कि ये IBC है क्या, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर भी पाओगे और इस क्वेश्चन को समझ भी पाओगे। अब मान लो यहाँ पे क्या है, सपोज दिस इज A एंड दिस इज बैंक, लाइक ओके, दिस इज SBI। अब जो है A क्या करता है, A जो लोन लेता है अराउंड, ठीक है, 10 लाख रुपीज का फ्रॉम द SBI, ठीक है। अब जो है इसने क्या किया, A ने यहाँ से लोन लिया, बट A क्या कर रहा है, रीपे नहीं कर रहा है, ठीक है, जो लोन को रीपे करना है वो नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो क्या बन जाएगा, अब ये जो 10 लाख रुपीस हैं ये क्या बन जाएंगे, इट विल बिकम NPA फॉर द SBI। NPA व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब कि क्या, ये जो 10 लाख है ये अब यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। अब मान लो बैंक क्या एक्शन लेगा, बैंक ये एक्शन लेगा कि ये जो A की कोई प्रॉपर्टी है उसको सेल करके ये 10 जो है क्या करे, ये जो अपने 10 लाख रुपए है इसको निकलवा ले, यही होगा ना, यस और नो, हाँ यस। अब जो है, अब क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि ये सब करने में अराउंड जो है जो इंडियन बैंक्स है ये कितना टाइम लगता है, ये इंडिया के अंदर कितना टाइम लगता है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा D इज योर राइट आंसर, दैट अराउंड इट टेक अराउंड 440 डेज, राइट, इतना टाइम यहाँ पे लग जाता है ये सारी प्रोसेस करने में, ठीक है। अब बढ़े हम आगे, यहाँ पे ये देखना क्वेश्चन नंबर 9, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। Which ministry has recently introduced the changes to the corporate social responsibility rules, ठीक है, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने चेंज किए हैं, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट वर्ड, ठीक है जी, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट वर्ड है। अब कॉर्पोरेट के साथ आप यहाँ पे जो है ये देखो ऑप्शन सी में कॉर्पोरेट दिख रहा है, तो इट इज अ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ये, राइट। आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर जो है ये काम करेगी, ठीक है। अब ये CSIR क्या होता है, अब आपको ये पता होगा, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे कुछ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है और कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जो कि काफी ज्यादा अर्न करते हैं, ठीक है, और जो क्या करते हैं नेशन के रिसोर्सेज का यूज भी करते हैं, राइट, करते हैं या नहीं, यस और नो, यस हाँ। उसके बाद जो है अब इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इस वर्ड को ब्रेक डाउन करो, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी,
ठीक है जी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ कि वो वेलफेयर करे, बट डू यू थिंक सो कॉर्पोरेट सेक्टर खुद ये डेवलपमेंट का काम करेंगे? नहीं। इंस्टेड ऑफ, ठीक है, डूइंग डेवलपमेंट बाय देयर ओन सेल्फ, या इंस्टेड ऑफ डूइंग द वेलफेयर बाय देयर ओन सेल्फ, ये क्या करते हैं, जो उनकी अर्निंग होती है उसका कुछ 10 to 20% क्या दे देते हैं, ये जो है गवर्नमेंट को दे देते हैं अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गवर्नमेंट को बोलते हैं आप क्या करो, वेलफेयर करो, राइट। सो ये जो प्रोविजंस आए थे, ये कब आए थे? थ्रू द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, राइट। इसके थ्रू इसको ऐड किया गया था, और ये जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट कम्स अंडर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013, ओके, ठीक है जी। अब यहां पे जो लास्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर फर्स्ट, बी सेकंड, सी सेवंथ एंड डी 10th। तो इंडिया का रैंक कितना है? 10th है। और इसको जो है रिलीज कौन करता है? ये आपको, आपकी जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, ये रिलीज करती है। ये आपको याद रखना है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है जी, जो ये 10 MCQ थे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आपको जहां पे भी कोई डिफिकल्टी आई, वट एवर द क्वेरीज यू हैव, ठीक है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, राइट। और इफ यू रियली लाइक द वीडियो, यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा है, देन यू आर सपोज टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड वट एवर क्वेरीज यू आर हैविंग, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो गाइस हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं हम कल, जहाँ पे हम 3rd of Feb के जो MCQ है इनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। टिल देन, बाय बाय।